हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है फॉर नीट 2025 केमिस्ट्री, जिसमें हम क्लास 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पीरियोडिक ट्रेन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारे हमने प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और आज के इस सेशन में जो हमारे दो प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन प्रॉपर्टीज को आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे इनमें क्या एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, कैसे आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यूज के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पीरियोडिक ट्रेन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो जिसके अंडर आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक, आयनिक रेडियाई एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर कर लिया था। और आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कवर करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो का। अब हम आगे बढ़ाएंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किस तरीके से इसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। चलिए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होता है, इसका एक प्रॉपर हम डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको कहते हैं? तो देखिए, जब भी किसी भी एटम में हम अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो एटम कन्वर्ट हो जाता है एक नेगेटिव आयन में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे डिनोट करा जाता है डेल्टा EgH से। ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, तो इसीलिए डेल्टा EgH से इसे डिनोट करा जाता है। अब किस तरीके से इसे मेजर करा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से, जैसे हमने कहा, कोई भी एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऐड, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब वो क्या, एटम क्या कर रहा है, अपने अंदर उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस केस में वो एटम एक एनायन बन जाता है। एनायन किस तरीके से? उस एटम के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने मिलेगा। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर कोई X है जो कि एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये जो एटम है एक एनायन फॉर्म में आपको दिख जाता है, यानी एटम के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने मिलेगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए, जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी आप एलिमेंट में या फिर किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, तो जो प्रोसेस कहलाएगा वो एंडोथर्मिक भी होगा और एक्सोथर्मिक भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब हमने देखा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उस केस में, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में वो एंडोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल देगा। ठीक है, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखिए, अधिकतर जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो एटम है वो इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि डेल्टा EgH जो है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि एलिमेंट जो आप जिसमें और आपके एटम जो है जिसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो एक्सोथर्मिक जब भी प्रोसेस होता है तो उस केस में आपका डेल्टा H जो है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका नेगेटिव होगा। अब ये डेल्टा H वगैरह क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको और हम डिटेल में जो है आपके थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फॉर नाउ आपको बस ये कुछ कॉन्सेप्ट है ये समझ जाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो कि हमारे हैलोजेंस है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है ये हैलोजेंस है। इनका देखिए
they have very high negative electron gain enthalpies because they can attain stable noble gas electronic configuration by picking up an electron. अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सबको क्या चाहिए, इनको बस एक ही इलेक्ट्रॉन अपने अंदर चाहिए होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं ताकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैसेस की तरह हो जाए, यानी नोबल गैसेस के सारे जो इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीटली फिल्ड होता है उनका लास्ट शेल, ठीक है। तो इसी तरीके से हैलोजेंस जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो हैलोजेंस है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नोबल गैसेस की अगर हम बात करें, नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, तो उसका रीजन है क्योंकि देखिए नोबल गैसेस जो होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो एकदम स्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से ना वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जल्दी से ऐड कर पाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाते हैं जल्दी से। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप नोबल गैसेस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो अपने से नहीं ले लेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और क्या होता है, अब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल पर ऐड होगा, ठीक है। उसी शेल में तो नहीं ऐड होगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल नियॉन की बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2 पे 6, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसके बाद जो एलिमेंट उसके बाद जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो 3s ऑर्बिटल में, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और आपको यहाँ पर एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एंडोथर्मिक यहाँ पर प्रोसेस होता है फॉर नोबल गैस। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इज लेस सिस्टमैटिक देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी हमने इस तरीके से देखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये लेस सिस्टमैटिक है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। एज अ जनरल रूल, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in atomic number across a period. Across a period क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होते जाता है। मोर नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी से ऐड हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब शेल्स होते हैं। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो लिथियम को सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अंदर ऐड करने के लिए, तो ये 2s जो ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो जल्दी से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, ले ले रहा है अपने अंदर, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मोर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स है ये अपने अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसीलिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको रीजन बताया था, तो उसको अब हम और इलाबोरेट करके अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको रीजन मैंने दिया है। तो देखिए जैसे कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है। क्यों मोर नेगेटिव होती है, क्योंकि देखिए लेफ्ट से अगर आप राइट में जाओगे तो आपका जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के करीब है, तो आप क्या करते हो, किसी भी एटम में अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ जल्दी से उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर न्यूक्लियस के करीब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के करीब है, इसीलिए न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच पा रहा है, तो जल्दी से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले रहा है। तो इसीलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये मोर नेगेटिव होते चले जाती है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में मूव करते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, we should also expect electron gain enthalpy to become less negative as we down a group because the size of an atom increase and the added electron will be
फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या होता है एक तरीके से, जैसे आप टॉप से बॉटम में जाओगे, यानी आप जिस तरीके से आपके पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव होते चले जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो न्यूक्लियस के ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से। तो न्यूक्लियस और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से काफी दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपने जल्दी से पुल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपकी है लेस नेगेटिव होती है डाउन दी ग्रुप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी एक्सेप्शन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल भी है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, एंड सल्फर एंड क्लोरीन में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्योंकि देखिए हमने क्या देखा, अभी हमने देखा लेफ्ट टू राइट में अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपकी मोर नेगेटिव होती चले जाती है। लेकिन होता क्या है, होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन की ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, लेकिन उससे ज्यादा सल्फर का होता है। फ्लोरीन के ज्यादा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? So this is because when electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to smaller and is equals to 2 principal quantum level and suffers significant repulsion from the other electron present in this level. तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम शेल में ऐड करा जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो वो रिपल्शन होने लगता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर पाते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन को कंपेयर करा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में हमने देख लिया, क्योंकि क्या होता है, ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और जो आप ऐड कर रहे हो उनके बीच में रिपल्शन होता है, क्योंकि ये स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो। लेकिन सल्फर और क्लोरीन में क्या होता है, n इज इक्वल टू 3 क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑब्वियसली सल्फर और क्लोरीन में, तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है इस केस में मच लेस होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सल्फर और क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ये कम होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की वैसा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, लेकिन होता क्या है, सल्फर और क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, आपको एमसीक्यूज में जब भी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसका एक प्रॉपर हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसमें जो एटम है वो एटम जो शेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, H2O ये केमिकल कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के भी एटम है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, दो आपके एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो अपनी तरफ शेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये, इससे आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसा हमने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे आप मेजर कर सकते हो। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, तो ये आप इसे मेजर कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसे मेजर नहीं कर सकते, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। हाउएवर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफी सारे स्केल्स जो है ये बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट वाइडली स्केल यूज करी गई वो
पॉलिंग स्केल थी जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने असाइन करा था। तो देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने असाइन करा फ्लोरीन जो है, इन्होंने कहा हमारे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उन्होंने एक फ्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू असाइन करी जो कि कहा उन्होंने 4 है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इन्होंने ये कहा, और इनको एक प्रॉपरली एक नंबर इन्होंने असाइन कर दिया फ्लोरीन के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड किस तरीके से आपके पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होती है, यानी लेफ्ट से राइट में जैसे आप जाओगे, यानी लिथियम टू फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, लेकिन डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, यानी फ्लोरीन से एसिटाइन की तरफ आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किस बेसिस पर एक्सप्लेन करा गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करा गया एटॉमिक रेडियस से, और उस बेसिस पर इन्होंने कंपेयर करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताया है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ट्रेंड सिमिलर है टू दैट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जिस तरीके से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखा पीरियोडिक टेबल में, सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके पास दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है और या फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो है ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से मैग्नीशियम हो गया, तो ये जो मेटालिक एलिमेंट्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इसीलिए। तो देखिए अब रिलेशन हमने देख लिया, तो उस तरीके से इनके जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में उसमें भी कुछ रिलेशन होगा। तो किस तरीके से होगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरीके से अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उस केस में डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से इसका वाइस वर्सा करना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन अ ग्रुप तो उस तरीके से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एलिमेंट्स की ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही रिलेशन जो है ये आपको याद रखना है। तो जैसे कि अब हमने सारे पांचों फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके कवर कर लिए, तो अब यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स के एक बारी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए समराइज कर दिया सो दैट आपको याद रहे कि पीरियोडिक टेबल में हम जब अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो किस तरीके से चीजें इंक्रीज और डिक्रीज होती है, टॉप से बॉटम में किस तरीके से जो आपके प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये हम एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखिए सेम न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं और न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है एलिमेंट, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट से राइट में ये डिक्रीज होता है। देन अगर हम यहाँ पर आए तो देखिए एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम में इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम में डिक्रीज होती है। देन नीचे अगर हम आते हैं इस साइड, आयनाइजेशन एनर्जी
लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है, जैसे हमने देखा लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप से बॉटम में डिक्रीज होता है, ठीक है, या फिर आप नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम में अगर आप आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? वही रीजन होता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप से बॉटम में डिक्रीज होता है। इसी तरीके से मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है। तो ये रहे आपके ट्रेंड्स, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, सारे प्रॉपर्टीज के ट्रेंड इस तरीके से आपको याद रखने हैं और पीरियोडिक टेबल को याद रखते हुए ये इमेज आपको याद रखनी है, सो दैट आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और साथ ही साथ हमने हर एक प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखा, और याद रखिएगा केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पर आपको बहुत बार क्वेश्चन आपको एक्सेप्शंस पर ही पूछे जाते हैं, तो उन एक्सेप्शंस को आपको हर एक प्रॉपर्टी में, जैसे हमने कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखा, तो वो सारे एक्सेप्शंस को आपको याद रखने हैं, सो दैट कि आप इजीली उन एक्सेप्शन को एग्जामिनेशन में आंसर कर पाओ। अब देखिए हमने दो प्रॉपर्टीज कवर कर ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जो हमने स्टडी कर लिया इनको डिटेल में, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट का मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो देखिए जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं हमारा, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप लेफ्ट से राइट में चले जाते हो उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता जाता है। तो होना चाहिए था कुछ इस तरीके से कि आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब इसका रीजन क्या होता है, तो देखिए फ्लोरीन में जो आपके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर ऐड हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 में। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पर लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो आपका स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर ऐड हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो क्लोरीन का अगर हम देखेंगे तो n इज इक्वल टू 3 में, थर्ड लेवल पर, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो क्या होता है, फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से करीब है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है फ्लोरीन के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है फ्लोरीन के केस में। लेकिन क्लोरीन के केस में क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, तो क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस देन फ्लोरीन के केस में जिस तरीके से होता है। तो यही रीजन है, यही वजह है कि जो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की होती है, ना कि फ्लोरीन की। तो एक एक्सेप्शन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। नेक्स्ट, When atomic radius increases, electron gain enthalpy। तो देखिए टॉप से जैसे हम बॉटम में आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतने तरीके से दूर 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 जाने लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इसीलिए टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, उस तरीके से डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा आपका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, तो उतना ज्यादा आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूक्लियस उतनी पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा,
ठीक है। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, क्योंकि दूर होने की वजह से उतना अपनी तरफ खींच नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है आपका टॉप से बॉटम में डिक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो यही रिलेशन है एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। Which group of compounds have the largest electron gain enthalpy? तो कौन से हमारे periodic table में कौन सा ऐसा ग्रुप है और कौन से ऐसे फैमिली है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने क्या देखा था कि किसी भी एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हैलोजन फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट होता है और ग्रुप 18 जो होते हैं हमारे वो नोबल गैसेस होते हैं। तो ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली उनमें बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा तो वो एक नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेगा, यानी एक नोबल गैसेस की तरह उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन वगैरह का भी हो जाएगा। तो हैलोजन फैमिली क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इसीलिए हैलोजन फैमिली यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following statement regarding electronegativity trend is correct? तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने ट्रेंड देखा पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से होता है अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है। तो उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, H2O, तो इनमें ये जो केमिकल कंपाउंड होते हैं इनमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की इनमें कितनी पावर होती है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस के करीब होता है ऑर्बिटल्स, यानी न्यूक्लियस के करीब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टाइटली हेल्ड होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, अट्रैक्ट जल्दी से कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। और डिक्रीज होती है डाउन अ ग्रुप की डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए टॉप से बॉटम में अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम में डिक्रीज होती है। तो ये करेक्ट ट्रेंड है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which element has the highest electronegativity? तो देखिए कुछ हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हमें बताना है इनमें से किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या फिर सबकी होती है, हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एज सच कुछ मेजर नहीं कर सकते जिस तरीके से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह को मेजर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन कुछ सारे न्यूमेरिकल्स जो स्केल्स होती है उसमें बताया गया कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं कुछ स्केल से, जिसमें मोस्ट वाइडली यूज था पॉलिंग स्केल, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने फ्लोरीन को कहा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इन्होंने एक वैल्यू असाइन करी जो कि 4 असाइन करी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट इन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इनका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। सो दैट्स इट, इस सेशन को अब हम यही एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।